कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियां बरसाई गईं, जिनमें से एक गोली उनके सर के पिछले हिस्से से दाखिल होकर पेशानी के बाहर से निकल गई, जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। कीनिया में पुलिस हुकाम के मुताबिक अरशद शरीफ इतवार की शब कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब फायरिंग में मारे गए थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलतफहमी पर उस गाड़ी पर गोलियां बरसाईं जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो एक ऐसी कार की तलाश में थे जिसे एक बच्चे समेत छीन लिया गया था। उनका कहना है कि छीनी जाने वाली कार की रंगत और साख्त भी वैसी ही थी जिसमें कि अरशद शरीफ सफर कर रहे थे। ये वाज़ेह नहीं कि अरशद शरीफ कीनिया में क्या कर रहे थे, ताहम कीनिया की पुलिस के तर्जुमान ब्रूनो शिवसो ने BBC को बताया है कि वो अरशद शरीफ की मौत के पस मंजर के हालात की तहकीकात कर रहे हैं। कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट मगदई पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है, उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे, पुलिस ने उसे मसरूका समझा और जब वो सड़क पर लगाई गई आर्जी रुकावटों के बावजूद नहीं रुकी तो उसको रोकने के लिए फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग और एक गैर मुल्की शहरी की मौत की इत्तला सबसे पहले 23 अक्टूबर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि फायरिंग के एक वाक़े में कीनिया की पुलिस सर्विस के दस्ते जनरल सर्विस यूनिट के अफसरान मुलविस थे, जिसके नतीजे में लगभग 50 साल पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग से हलाक हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद जिस कार में सफर कर रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये वाक़या तब हुआ जब अरशद और उनके भाई खुर्रम अहमद नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक डगलस वेनाना नामी एक शहरी की कार उनके बेटे समेत हाईजैक कर ली गई थी, जिसकी तलाश जारी थी और इलाके में जगह जगह नाके लगाए गए थे। पुलिस की वक़ुआ रिपोर्ट के मुताबिक डगलस वेनाना ने इस वाक़े की रिपोर्ट नैरोबी के नवाही इलाके पंजगनी में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो कि कैसरियन नामी नवाही इलाके में मौजूद था। इसी दौरान खुर्रम अहमद और उनके भाई एक कच्ची सड़क पर सफर करने के बाद कैसरियन मगदाई रोड पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सड़क छोटे पत्थरों की मदद से बंद की गई है, चुनाचे उन्होंने उसे अबूर करने का फैसला किया। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार के सामने और पीछे से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो रुके नहीं और अपना सफर जारी रखा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी, जो पीछे से घुसकर पेशानी से बाहर निकल गई। कार का जायजा लेने पर पुलिस को मालूम हुआ कि विंड स्क्रीन की बाएं जानिब एक गोली का सुराख है, 2 गोलियों के सुराख पीछे बाएं जानिब की नशिस्तों पर हैं, एक गोली का सुराख पीछे दाएं दरवाजे पर है, 4 सुराख डिग्गी की दाएं जानिब और एक सामने के दाएं टायर पर है, जिसकी हवा निकल गई है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियां लगीं। ताहम सवाल यह है कि अगर पुलिस को शक था कि गाड़ी में अगवा होने वाला बच्चा भी मौजूद है, तो फिर इस बुरी तरह फायरिंग क्यों की गई? सवाल ये भी है कि गाड़ी को रोकने की खातिर उसके टायरों पर फायरिंग करने की बजाय सीधी फायरिंग क्यों की गई और गोली अरशद शरीफ के सर में ही क्यों लगी? एक और अहम सवाल ये है कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ बंदा कैसे महफूज रहा? पुलिस की वक़ुआ रिपोर्ट में दर्ज है कि अरशद शरीफ की कार ड्राइव करने वाले पाकिस्तानी शहरी का दावा है कि वो दोनों रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और नैरोबी में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के बाद जाए वक़ुआ की जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदखाने ले जाया गया था। पुलिस के निगरान इदारे इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन एना मैकॉरी ने एक बयान में कहा है कि पुलिस के हाथों इस हिलाकत के हवाले से रैपिड रेस्पॉन्स टीम की तहकीकात जारी हैं। एना मैकॉरी ने कहा है कि गुज़श्ता शब काजियादू काउंटी में मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग में पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ की हलाकत का मामला सामने आया है। हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी भेज दी गई है, लेकिन इस इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट में बयान किए जाने वाले वाक़यात पर कीनिया के मुकामी सहाफ़ियों की जानिब से शुबहात का इजहार किया जा रहा है। कीनिया के मीडिया ग्रुप दी स्टार के चीफ क्राइम रिपोर्टर साइरस ओम्बाती ने सहाफ़ी जुबैर खान को बताया कि वाक़े के बाद मैंने जाए वक़ुआ का दौरा किया है, मगर मुझे पुलिस ने जाए वक़ुआ पर जाने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने वो इलाका अपने घेरे में ले रखा है और वहाँ पर रुकावटें खड़ी की हैं। उनका कहना है कि इस फायरिंग में ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और पुलिस ने बताया कि ड्राइवर महफूज हैं। इसी तरह अगर गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की जा सकती थी। बराह रास्त अरशद शरीफ पर फायरिंग की वजह समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कीनिया में पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगी के हवाले से समाजी कारकुनान
تشویش ظاہر کرتے ہیں۔ ماضی کے کئی واقعات میں پولیس پر ماورائے عدالت اقدامات ثابت ہو چکے ہیں اور پولیس کے نظام میں کئی بار اصلاحات کی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ اسی تناظر میں پولیس اوورسائٹ اتھارٹی بھی قائم ہوئی جو پولیس کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرتی ہے۔ ارشد شریف کے کیس میں ایسے سوالات سامنے آئے ہیں کہ اگر گاڑی کی چوری کا معاملہ تھا تو اس پر فائرنگ کیوں کی گئی، اتنی گولیاں کیوں استعمال کی گئیں اور شناخت کا طریقہ کار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا یہ تنزانیہ کی سرحد کے قریب ہے اور یہ ٹریفک کے اعتبار سے مصروف علاقوں میں سے ہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ گاڑی ارشد شریف کے بھائی خرم احمد چلا رہے تھے اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ارشد شریف کے کوئی سگے بھائی نہیں ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ کزن یا دوست یا تعلق دار ہوں۔ ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جہاں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں اس کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ارشد شریف کی ہلاکت پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس بہیمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔